बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से एक बड़ी ख़बर है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुस्लिम लीग नून को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे और कागज़ात नामज़दगी जमा करवाने की जो लास्ट डेट थी वो 8 फरवरी, यानी कि आज 7 फरवरी है, तो कल का दिन बाकी रह गया है। अभी तक किसी ने कागज़ात नामज़दगी जो हैं वो जमा नहीं करवाए। इमरान खान साहब, ये जो 2 मराहिल में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, इसमें कितनी नशिस्तें आप वो कहते हैं कि रिटन ऑन द वॉल, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, कुछ सर्वेज़ हैं, कुछ ओपिनियंस हैं, वो एक तो मैं आपके सामने रखूँगा और कुछ हक़ाइक़ हैं। ज़ाहिर सी बात है, दूसरी साइड से अगर कोई खड़ा नहीं होगा, अभी तक कागज़ात नामज़दगी नहीं आए, पीडीएम के हवाले से क्या फ़ैसले उन्होंने किए हैं, इस पर कुछ रोशनी डालने की जो है वो आज के व्लॉग में कोशिश करूँगा। शेख रशीद साहब का आज ज़मानत का मामला है, आज केस की जो समात है वो होनी है, इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने मैं रखूँगा। इमरान खान साहब का केस भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है। आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन भी है और ना सिर्फ अदालतों के हवाले से बल्कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट दिन है। वहाँ पर भी कुछ अहम डिसीजंस होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात दोनों सूबों में, इसके इनेकाद के हवाले से इस पर भी कुछ रोशनी है, कुछ आम तफसीलात हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो आगाज़ नाज़रीन मैं यहीं से करता हूँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक इम्पॉर्टेंट जो इजलास है वो होने जा रहा है। आज तकरीबन एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं, लेकिन 11 के राउंड अबाउट ये जो इजलास है वो शुरू हो जाएगा और इस इजलास के बाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दोनों सूबों में आम इंतखाबात के, यहाँ तक कि जो ज़िमनी इलेक्शंस हैं 64 हलकों के ऊपर, जो कि 16 और 19 मार्च को बलतरतीब होने जा रहे हैं, इनके हवाले से कोई फ़ाइनल डिसीजन लेगा। क्योंकि जो गवर्नर्स की जानिब से लेटर्स लिखे गए थे उसमें उन्होंने ये कहा था कि स्टेक होल्डर्स से या सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत की जाए मौजूदा सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर, फिर उसके बाद इलेक्शंस के हवाले से डिसीजन लिया जाए, और कोई डेट नहीं दी थी। तो इस मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है कि दोनों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज और जो आईजीज़ हैं उनको तलब किया था। आज वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आएंगे और इस इम्पॉर्टेंट इजलास के अंदर तमाम तर सूरत हाल के ऊपर, सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर जो ब्रीफिंग है वो देंगे कि आया इस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है और इस सूरत हाल में जो इलेक्शंस का इनेकाद है वो हो सकता है या नहीं हो सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इस इजलास की सरबराही करेंगे और जो अपनी ऑब्जर्वेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, वो ये जो रिपोर्ट्स होंगी या जो ब्रीफिंग होगी, फिर इसके बाद ही इलेक्शन कमीशन जो है इस साइड से कुछ अहम बयान या इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से कोई जो बड़ा फ़ैसला है वो करेगा। लेकिन उससे पहले ये जो ब्रीफिंग है वो होगी और आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये बड़ा इंपॉर्टेंट दिन जो है वो होने जा रहा है। इस ब्रीफिंग के हवाले से भी जो है वो मैं इंशाल्लाह जो इसके नताइज आते हैं नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब के ऊपर फ़र्द जुर्म जो है वो आयद होना थी। जो फौजदारी कार्रवाई के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने मामला जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भेजा था और इस पर यह है कि इमरान खान, अभी इसके ऊपर जो समात है वो चल रही है। बहरहाल इमरान खान साहब ने वैसे ही आज पेश नहीं होना था क्योंकि जो उनको गोलियां लगी हुई हैं, अभी तक वो ज़ख्मी हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे। अदालत को भी आज यही बताया गया है कि इमरान खान साहब को हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया जाए और अभी तक उनको इजाज़त नहीं है। तो बहरहाल इस पर अदालत ने ये कहा है कि कोई एक डेट जो है वो आप बता दें कि इमरान खान साहब इस डेट को पेश होंगे, क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद होने के लिए ये लाजमी है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत में पेश हों। अगर वो पेश नहीं होते तो उस टाइम तक जो फ़र्द जुर्म है वो आयद नहीं हो पाएगी। लेकिन खैर, इमरान खान साहब की तो एक जेन्युइन रीज़न है जिसकी वजह से वो कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे। ना सिर्फ उनकी मेडिकल कंडीशन नाज़रीन, बल्कि जो इस वक्त इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इमरान खान साहब ख़ुद जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बयान भी कर चुके हैं। तो इस वजह से भी किसी भी जगह पर ट्रैवल करना, ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जहाँ पर सिक्योरिटी उस तरह से नहीं होती, तो ये ख़तरे से खाली नहीं है। तो ये तो इमरान खान साहब की 2 जेन्युइन रीज़न्स हैं। लेकिन इससे पहले शहबाज शरीफ का केस देख लें, जिसमें कितना अरसा जो है वो उनके ऊपर फ़र्द जुर्म ही आयद नहीं हुई, और फिर इसके अलावा राना सनाउल्लाह देख लें या दीगर मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज देख लें, इनके आप रहनुमाओं को देख लें, तो कई कई साल फ़र्द जुर्म इनके ऊपर आयद नहीं हुई और फिर एट द एंड ये केस से भी बरी जो है वो हो जाते हैं। तो बहरहाल आज ये इंपॉर्टेंट दिन भी था इमरान खान साहब के हवाले से भी, एक तो इलेक्शन कमीशन में भी और दूसरे नंबर पर ये जो फ़र्द जुर्म की कार्रवाई है। बहरहाल इसमें एट द एंड समाज जो ख़त्म होगी वो यही होगी कि एक और डेट जो है वो मुकर्रर कर दी जाएगी। आज 7 फरवरी थी, तो
चूँकि बड़ा जल्दी से ये इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो चलाया जा रहा है, तो इसमें हो सकता है कि 8-10 दिन के बाद की कोई जो डेट है वो दे दी जाए, क्योंकि 15 तारीख को आज हेयरिंग के दौरान भी ये बताया गया कि एक और केस में जो जज ज़ेबा चौधरी साहिबा की अदालत है वहाँ पर इमरान खान साहब ने 15 फरवरी को पेश होना है। तो हो सकता है कि 15 फरवरी की कोई तारीख जो है वो रख दी जाए कि इस तारीख को फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। तो बहरहाल आज कोई ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है प्रोसीडिंग के अंदर। फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है अभी तक नहीं हुई और नेक्स्ट जो डेट है वो इसमें मिल जानी है। शेख रशीद अहमद साहब का भी आज अहम केस होने जा रहा है, उनकी ज़मानत का। कल ये हुआ था कि जो तफ्तीशी था उसके पास, जो पुलिस थी उसके पास रिकॉर्ड नहीं था और उन्होंने कहा था जी 2 दिन हमें दे दें कि हम जो रिकॉर्ड है वो लेकर आ जाएं, लेकिन अदालत ने आज 12:30 बजे का वक्त दिया था। तो उसमें ये हुआ ये है कि होपफुली जो जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब के केस में हुआ था, तो आज शेख रशीद साहब की भी ज़मानत, जो मेरी प्रेडिक्शन है, वो हो जाएगी। अब आगे नाज़रीन में बढ़ता हूँ, कुछ मज़ीद अहम डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता चलूँ। मामला इस तरीके से है कि इमरान खान साहब ये जो ज़िमनी इलेक्शंस लड़ने जा रहे हैं, एक तो इन्होंने जो फ़ैसला किया था कि तमाम ज़िमनी हलकों में इमरान खान साहब ख़ुद नहीं लड़ेंगे, बल्कि जिन जिन लोगों ने इस्तीफ़े दिए थे वही लोग इन ज़िमनी हलकों में लड़ेंगे। तो कुल 64 ये हलके हैं। पहले मरहले में इलेक्शन कमीशन ने 33 में अनाउंस किया था शेड्यूल, फिर दूसरे मरहले में 31 में शेड्यूल अनाउंस किया था, तो ये कुल 64 जो है वो बनते हैं। इसमें इस वक्त मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ की जब से वापसी हुई है, इन्होंने एक किस्म का टेक ओवर किया है, तो उन्होंने जो कुछ कमेटियां बनाई हैं और अपने लोगों से पूछा है कि इस वक्त इलेक्शन की सूरत हाल क्या है, तो इन्हें वाज़े नो मिला है। बल्कि इनको यहाँ तक भी कहा गया है कि बहुत सारे इनके अहम रहनुमा ऐसे हैं जो कि नून लीग का टिकट ही नहीं लेना चाह रहे, नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाह रहे, तो इसलिए इस वक्त इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान तो वैसे ही इन ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जा रहे। पीपल्स पार्टी जो है वो पहले कह चुकी है कि हम PDM का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए हम ये इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तो एक तो इमरान खान साहब का वैसे ही इस वक्त मकबूलियत इतनी ज़्यादा है कि अगर ये सारे मिलकर भी उनके अगेंस्ट लड़ें तो तब भी ये जीत नहीं सकते। लेकिन इस वक्त टेक्निकली सूरत हाल इस तरह की पैदा हो चुकी है कि पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अगर कोई जमात है तो वो नून लीग है, और फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आती है। तो नून लीग ने तो अभी तक कोई उम्मीदवार ही इनके सामने नहीं आ रहे, और इनकी जो इंटरनल सिचुएशन है वो मैंने आपके सामने रखी। तो ये जो नशिस्तें हैं वो इमरान खान साहब के पास वापस आने जा रही हैं, 64 की 64 नशिस्तें। लेकिन इस वक्त जो कुछ प्रेडिक्शंस हैं कि अगर यहाँ पर इलेक्शंस जो हैं वो दूसरी साइड पर तमाम तर जमातें होती हैं और एक साइड पर इमरान खान साहब होते हैं, तो 55 नशिस्तें ऐसी हैं जो कि इमरान खान साहब ने लाजमी लेनी ही लेनी है। यानी कि कोई भी उन नशिस्तों के ऊपर इमरान खान साहब के सामने खड़ा हो जाए, यहाँ तक कि धांधली भी कर ले, तो धांधली किस हद तक करेगा, थोड़ी बहुत आपकी कुछ हज़ार वोटों तक जो है। इस वाले से भी मैं एक मुकम्मल डिटेल चीज़ें जो मैं आपके सामने रखूँगा कि कैसे टर्न आउट अगर ज़्यादा हो तो उसमें बिल्कुल धांधली के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। लेकिन अगर टर्न आउट ही कम हो और उसमें फ़र्क ही खाली 500, 200, 400 वोटों का हो कि इतने वोटों से कोई शख्स जीत रहा है, तो उसमें ज़ाहिर सी बात है 400-500 या 1000 वोट इधर उधर करना वो ज़्यादा इजी होता है बनिस्बत इसके कि अगर आप 5-10 हज़ार की लीड से जीत रहे हैं और वहाँ पर जो घपला है वो किया जाए। तो 55 नशिस्तें ऐसी हैं, इनकी भी डिटेल इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा कि एक एक नशिस्त के हवाले से कौन कहाँ पर लड़ रहा है, क्या सिचुएशन है। लेकिन 64 में से 55 नशिस्तों के हवाले से प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ये इमरान खान साहब की ही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 60+ ही हैं, और बल्कि 60 या 64 इमरान खान साहब के पास ही आएंगी कि इस वक्त जो नून लीग की हालत है वो बहुत ज़्यादा पतली है। दूसरी साइड पर आसिफ जरदारी जितना मर्जी जोर लगा लें वो नहीं जीतने वाले। और अगर ये 64 की 64 नशिस्तें इमरान खान साहब, 55 तो उन्होंने जीतनी ही हैं, 64 की 64 ये नशिस्तें जीत जाते हैं, और मद्दे मुकाबिल अगर नून लीग नहीं भी होती, खाली पीपल्स पार्टी भी होती है, तो इससे बड़ी रुसवाई मौजूदा हुकूमत के लिए कोई भी नहीं हो सकती कि इमरान खान साहब बाहर बैठकर इन नशिस्तों के ऊपर इस्तीफ़ा देकर और उसके बाद दोबारा इलेक्शन लड़ता है और दोबारा ये सारी जो नशिस्तें हैं वो जीतता है। और साथ ही साथ इन नशिस्तों की जीत के साथ क्या होगा कि जो इनका एक प्लान था कि इमरान खान साहब को निगरान हुकूमत के जो सारा प्रोसेस है उससे दूर रखा जाए, एक तो ये इनका फेल होगा। IMF जो है वो इस वक्त मौजूद है, उसका जो वफ्द है पाकिस्तान में
मुज़ाकरात उनके जारी हैं, लेकिन जो हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। महंगाई, इवन कि जो पेट्रोल है वो 250 के बाद मज़ीद 25 रुपये तक बढ़ाने के हवाले से उस वक्त बताया जा रहा है। डॉलर जो है वो आलमोस्ट 300 के करीब पहुँच गया है। तो दूसरी साइड पर जो माशी सूरत हाल है वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।